जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। एक निहायत ही शानदार और खतरनाक किस्म की सीरीज, एक टेस्ट सीरीज ड्रॉ होने के बाद अब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें भिड़ेंगी आपस में T20 के मुकाबलों में। अब T20 में कुछ नए रूल्स भी आ चुके हैं, कुछ वाइड्स को लेके, कुछ और चीजों को लेके, उन सबको इन जो है वो इन मैचेस में अप्लाई किया जाएगा। जैसे कि अभी बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के मैच में अप्लाई किया जा रहा है, उसी तरह से यहां भी अप्लाई होगा। अब पाकिस्तान के फैंस जो हैं वो इसी सोचो विचार में बैठे हैं कि भाई क्या होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11। उस हवाले से बेइंतहा बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, वो आपको बताते हैं इस वीडियो में कि भाई सब कौन कौन से खिलाड़ी खेलने वाले हैं इस टीम में। तो भाई साहब, पाकिस्तान के कप्तान जो हैं, वैसे तो उनकी जगह नहीं बनती इस टीम में, लेकिन फिर भी अपने आगा जी तो खेलेंगे हैं। अपने आगा जी इस टीम का पार्ट होने वाले हैं। सामने साउथ अफ्रीका है, तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। बेशक अफ्रीका की बी या सी टीम हमारे साथ खेलने के लिए आ रखी है, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त तैयारी तो हमें पूरी करनी पड़ेगी है। अफ्रीका वाले चाहे अपने दो चार लड़के ही लेकर आए हों, हमें तो फिर भी पूरी तैयारी के साथ ही खेलना पड़ेगा। अब हमारे होंगे कप्तान अपने आगा जी। आगा जी के बाद जहां तक मेरा इल्म है, जहां तक मुझे खबर मिली है, दो हमारे जो ओपनर हैं वो साइम अयूब और उनके साथ साहिबजादा फरहान होंगे। अब इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि साइम अयूब की पिछले कुछ टाइम में क्या परफॉर्मेंसेज हैं। भाई साहब कुछ भी नहीं, नील बटा नील परफॉर्मेंसेज। भाई की एशिया कप की बात करो, उससे पहले की बात करो, परफॉर्मेंसेज तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे कोच साहब के फेवरेट हैं, तो इसी चक्कर में भाई साहब ओपनर बने बैठे हैं। अपने साहिबजादा जी की कुछ 50s हैं जो कि उन्होंने एशिया कप में स्कोर की थी, कुछ उन्होंने बुमराह को 2 छक्के करा दिए। उसी बेस के ऊपर अब ये साल 2 साल खेल जाएंगे। अब साहिबजादा होंगे, उनके साथ ये होंगे। वन डाउन पोजीशन पे चूंकि फखर जमान नहीं है, तो वहां पे बाबर आजम को वन डाउन पोजीशन एक बार फिर से संभालने का मौका दिया जाएगा। वो अलग बात है, बाबर ने मोस्टली अपने करियर में जो परफॉर्मेंसेज दी हैं वो एज एन ओपनर दी हैं, लेकिन फिर भी वो बाबर आजम है तो उन्हें तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बाबर आजम है। यही हमारी मैनेजमेंट की मंतक है, यही उनकी सोच है, वो यही चाहते हैं, यही उनका फार्मूला है। वो कहते हैं बाबर है तो बाबर तो कर ही लेगा ना, बाबर तो कर ही लेता है तो बाबर कर लेगा। नंबर 4 की पोजीशन पे आके हो जाता है भाई साहब फड्डा। नंबर 4 पे उम्मीदवार है बहुत ज्यादा, लेकिन आगा जी मुझे लगता है कप्तानी की मोहर हाथ में होने की वजह से बाजी ले जाएंगे। नंबर 4 पे जनाब हसन नवाज भी खेलते हैं, नंबर 4 पे उस्मान खान भी खेलते हैं, और नंबर 4 पे ही मेरा दोस्त आगा जानी भी खेलता है। तो नंबर 4 की पोजीशन ले जाते हैं आगा सलमान। आगा सलमान के बाद नंबर 5 पे एक बार फिर से लड़ाई होती है कि हसन नवाज और उस्मान खान के बीच में से कौन जीतेगा। वहां से एक बार फिर हमें जीतते हुए नजर आते हैं हसन नवाज, क्योंकि वो हमारे कोच साहब के फेवरेट हैं। तो नंबर 5 पे वो आ जाते हैं। नंबर 6 पे जनाब जो हमारे आए हैं, हमारे कोच साहब को रिप्लेस करने वाले उस्मान खान, जिनका मुझे नहीं पता नंबर 6 पे क्या यूज केस होगा, क्या परफॉर्मेंस देंगे, उनकी एबिलिटीज को हम कैसे यूज करेंगे नंबर 6 की पोजीशन पे। मतलब भाई वो बंदा अगर ओपन कर ले तो ज्यादा अच्छा है, ना भी करे फिर 3 या 4 पे उसको खिलाओ ना, नीचे तो उसको खेलने का तुक ही नहीं बनता। मतलब फिर वही बात आ गई, इतने सारे ओपनर घुसा दिए आपने, इसको भी नीचे ले आओ, उसको इधर कर लो, सबको एडजस्ट ही कर रहे हो हैं, किसी को उसकी मनपसंद पोजीशन पे खिलाओ ही नहीं, सबको एडजस्ट करने पर मजबूर कर दो। खैर दोस्तों, ये तो हो गए हमारे बल्लेबाज। इससे आगे बात आ जाती है ऑलराउंडर्स की, जो कि हमारे कोचू साहब जो है अपने माइक हैसन, उनकी ये फेवरेट फील्ड है। वो चाहते हैं, उनका दिल करता है बाबर आजम से भी कीपिंग करवा दूं, बॉलिंग करवा दूं। मतलब वो चाहता है हर इंसान, वो चाहता है हर प्लेयर जो है वो सब कुछ करे, सब कुछ ऑलराउंडर होने चाहिए पूरी टीम में। ये बैटर बॉलर क्या होता है भाई, ऑलराउंडर चाहिए, ये माइक हैसन की ख्वाहिश है। अब यहां पे वो भर देंगे जनाब राणा फहीम अशरफ को, क्योंकि राणा साहब, मुझे समझ नहीं आती राणा साहब के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि भाई ये बंदा टीम से बाहर नहीं हो रहा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, राणा साहब टीम से बाहर नहीं होंगे। आजकल तो यही चलता है भाई, हमारे यहां तो यही चलता है, बाकी दुनिया में क्या माहौल है हमें नहीं पता, राणा साहब का यही चलता है। हम साथ में होंगे जी मोहम्मद नवाज, क्योंकि स्पिन ऑलराउंडर की भी आपको जरूरत होगी, तो यकीनन वही होंगे भाई साहब, उन्हीं ने आना है, उन्हीं का बनता है। वसीम जूनियर वगैरह जितने भी लोग अनाउंस हुए हैं, उनका कोई चांस नहीं है। और एक स्पिनर की बात करें तो भाई साहब स्पिनर तो वही होंगे अबरार अहमद, जो कि अभी रिसेंटली शादी की, चेयरमैन साहब को बुलाया, उनके भी बड़े अच्छे मुरासिम है कोच साहब से, तो वही नजर आ रहे हैं खेलते हुए। क्योंकि उस्मान तारिक नया लड़का है, शायद डेब्यू ना करवाया जाए, पहले मैच में ये रिस्क ना लिया जाए, अगर करवा दें तो वेल एंड गुड है भाई। अबरार अहमद तो खेलता ही रहता है, चलो उस नए लड़के का डेब्यू करवा दो, कुछ एक्साइटेड देखने को मिल जाएगा।
लेकिन खबरें ऐसी नहीं आ रही, खबरें यही है कि अबरार अहमद ही खेलेंगे इस टीम में। तो फिलहाल के लिए अपडेट्स जो है वो यही आ रही है दोस्तों। ये प्लेइंग 11 है जो हमने आपको बता दी है, जो कि अभी तक एक्सपेक्टेड है, इसमें एक आध चेंज हो सकती है, लेकिन ये हमारे काफी ऑथेंटिक सोर्सेज से क्लियर की गई है, कंफर्म की गई है। ये प्लेइंग 11 जो हम आपको बता रहे हैं यानी हवा में तीर नहीं छोड़ रहे। और ये पिंक किट्स में आपको नजर आएंगे ये सारे लोंडे हैं जो कि आपको दिख ही रही होंगे भाई, इनकी पिक्चर्स चूचे लग रहे हैं उस्ताद जी, और वो रंग बिरंगे चूजे नहीं मिलते होते थे 20-20 रुपए के, ये वही वाला सीन लग रहा है। ग्राउंड में खेलेंगे तो पता नहीं क्या शुगल मचेगा। एक वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने जब से पिंक जर्सी पहनी है भाई, उसके बाद से हर तरफ पिंक ही पिंक घुसाए जा रहे हैं। कोच भी उन्हीं का है, कप्तान भी उन्हीं की बनाने की कोशिश हो रही है। खैर मेरे ख्याल में आगा भी तो यूनाइटेड वालों का ही है भाई। तो सीन सारा ये है भाई साहब कि साउथ अफ्रीका की बी या सी जो भी टीम है उसके खिलाफ हमने अपना एक फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अरूज कर दिया भाई। अब खतरनाक किस्म की, घातक किस्म की हमारी प्लेइंग 11 है। आज हम नहीं छोड़ेंगे, अब पता नहीं हम नहीं छोड़ेंगे या वो हमें नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मिलते हैं जी मैच के बाद। ये हमारी प्लेइंग 11 है, आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।